Hello bachcho, here the question says the numerical ratio of displacement and distance for a moving object is A option always less than 1, B option always equal to 1, C option always more than 1 and D option equal or less than 1. So यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालते हैं तो वो क्या 1 के इक्वल आता है हमेशा या फिर वो हमेशा 1 से लेस आता है, हमेशा 1 से ज्यादा आता है या फिर इक्वल और लेस देन 1। सो यहाँ पर जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो है हमारे पास रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो की कॉन्सेप्ट इज रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स ले लिए ए एंड बी। यहाँ पे हमको ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है तो एक तो हम डायरेक्ट सीधी लाइन जोड़कर ए से बी की तरफ जा सकते हैं। जो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम ऐसे भी जा सकते हैं घूम घूम कर या किसी और पाथ के थ्रू भी जा सकते हैं। सो जो हमारे पास एक्चुअल पाथ फॉलोड होता है दैट इज distance. So actual path followed is distance. Actual path followed is distance. वो हमको क्या देता है? distance. अब हमको यहाँ से दिख रहा है कि हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है। मतलब कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा डिस्टेंस से या तो छोटा हो सकता है या फिर उसके इक्वल हो सकता है। सो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं तो हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होगा। सो या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर उससे इक्वल होगा। जब छोटा होगा तो रेशियो लेस देन 1 होगा और जब इक्वल होगा तो इक्वल टू 1। मतलब कि ये जो रेशियो आएगा इसकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर उससे छोटी हो सकती है। सो द numerical ratio of displacement and distance for a moving object is either equal to 1 or will always be less than 1. So here D option will be correct. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.